सो दिस क्वेश्चन, हाउ डू वी डू दिस क्वेश्चन? ये आपके पास एक लिक्विड यहाँ पे है, लिक्विड वाटर ही है इसमें, और इसमें सारी डिटेल्स क्वेश्चन में दे रखी हैं। वाटर की डेंसिटी आपको इतनी लेनी है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर आपको P0 से जिसको हम डिनोट करेंगे उसको इतना लेना है, और ऑल नंबर्स आर टू बी टेकन एग्जैक्ट। तो यही वैल्यूज हमें लेनी है। जी की वैल्यू को हमें 10 मीटर्स पर सेकंड स्क्वायर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए लेना है। हाफ अ लीटर ऑफ वाटर है। तो इन सारी वैल्यूज़ के साथ हम पहले निकालेंगे कि ये जो बेस है इसका, कंटेनर का, वेसल का या ग्लास का, उसके ऊपर कितना प्रेशर, टोटल प्रेशर है। तो इसमें दो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर और वाटर का जो कॉलम है उसका प्रेशर। तो वो तो रो जी एच फॉर्मूला आपको मालूम है। तो इसमें डेंसिटी ऑफ वाटर, जी की वैल्यू और एच हाइट विच इज़ 20 सेंटीमीटर, तो इसको हम मीटर्स में लेने के लिए 100 से डिवाइड कर दिया। तो ये हमारे पास पूरा प्रेशर जो है ये यहाँ पर पास्कल्स में हमने कैलकुलेट कर लिया। ये एटमॉस्फेरिक प्रेशर हमने ऐड कर दिया। तो ये सिंपल सी कैलकुलेशन है, ये आप चेक कर लेना कैसे आ रही है। तो बस ये सारी वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के बाद, ठीक है, ये आपके पास पास्कल्स में प्रेशर आ रहा है, तो वो इतना प्रेशर है। अब हमें फोर्स निकालनी है बेस पर, तो इस प्रेशर को हमें बेस के एरिया से मल्टीप्लाई करना है। तो बेस के एरिया को अगर मैं मीटर स्क्वायर में लिखूं तो 10⁻⁻⁴ और 204 न्यूटन्स का प्रेशर इस बेस के ऊपर लगेगा। जो आपका ग्लास है यहाँ पे, उसकी बेस के ऊपर प्रेशर लगेगा वाटर की वजह से, ठीक है। बल्कि ऊपर उसके ऊपर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इतना है। उसमें दो कॉन्ट्रीब्यूशन है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर का और साथ में जो वाटर का कॉलम है उसका प्रेशर का। तो आई विल जस्ट ड्रॉ दिस डायग्राम लाइक दिस। अब हमें दिया हुआ है कि ये जो वाटर का मास है ये इक्विलिब्रियम में है। अब इस मास के ऊपर दो तरीके की फोर्सेस हैं, एक तो वर्टिकल डायरेक्शन में और एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। ये वाली फोर्सेस जो ग्लास है, ठीक है, उसने लगाई हैं, और जो वर्टिकल फोर्सेस है, जो बेस है इस ग्लास की, वो वाटर के ऊपर फोर्स लगाएगा। फोर्स ड्यू टू फोर्स ऑन वाटर ड्यू टू बेस। तो आप चाहें तो इसको फोर्स ऑन वाटर ड्यू टू बेस लिख सकते हैं। सो दिस इज दी फोर्स ऑन वाटर ड्यू टू बेस, ठीक है। और mg जो ग्रेविटी, अर्थ की ग्रेविटी की फोर्स है, एक फोर्स ऊपर से नीचे की तरफ लगेगी। ये एटमॉस्फेयर की वजह से जो फोर्स लगेगी इस मास ऑफ वाटर पे। वी आर टॉकिंग अबाउट द मास ऑफ वाटर। ये मास ऑफ वाटर को हम चाहें तो अलग से ड्रॉ कर सकते हैं। दिस इज द फोर्स ड्यू टू द एटमॉस्फेयर ऑन द मास ऑफ वाटर। और ये वर्टिकल फोर्सेज हैं। हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो लग रही हैं, जो यहाँ पे हमने दिखाई हैं, वो वेसल की वजह से लग रही हैं या ग्लास की वजह से लग रही हैं। अब ये फोर्सेज तो बैलेंस्ड होंगी, ठीक है। तो ये वाली फोर्स और नेट फोर्स अलोंग द एक्स, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन को मैं एक्स बोल रहा हूँ, तो वो बैलेंस्ड है। तो नेट फोर्स अलोंग एक्स इज 0 और नेट फोर्स अलोंग वाई इज ऑल्सो 0 बिकॉज दिस इज इक्विलिब्रियम, मास ऑफ द वाटर इज इन इक्विलिब्रियम। और वेट कितना यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया, हाफ अ लीटर। अगर हम उसको मीटर क्यूब में कन्वर्ट करें तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अगर हम डेंसिटी ऑफ वाटर से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू को 10 ले लें, तो जो वेट आ रहा है इस वाटर कॉलम का वो 5 न्यूटन है। तो mg इज 5 न्यूटन्स। जो ग्रेविटेशनल, जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वजह से फोर्स लग रही है इस कॉलम के ऊपर, वो 200 है, 200 न्यूटन। वो हम बड़े आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो एरिया यहाँ पे ये भी 20 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ठीक है। और इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर से हम मल्टीप्लाई करें तो नेट डाउनवर्ड फोर्स इन दोनों का सम वो 205 न्यूटन आएगी। तो बेस को वो फोर्स लगानी चाहिए, ठीक है, जो कि इन फोर्सेस को बैलेंस करे। लेट अस थिंक अबाउट दैट। तो बेस कितनी फोर्स लगा रहा है, लेकिन आप देखो न्यूटन्स थर्ड लॉ से बेस सिर्फ इतनी फोर्स लगा पाएगा, जबकि नेट डाउनवर्ड फोर्स नेट डाउनवर्ड फोर्स लग रही है इस कॉलम पर, वो 205 न्यूटन है, इन दोनों फोर्सेस का सम। तो अगर हम चाहते हैं कि इक्विलिब्रियम हो, तो हमें 1 न्यूटन की एक्स्ट्रा फोर्स अपर डायरेक्शन में चाहिए। तो जो कंटेनर है, जो वेसल है, ग्लास है, वो इस वाटर कॉलम के ऊपर कुछ फोर्सेस लगाएगा। ये यहाँ पे फोर्सेस ऐसे कुछ आएंगी, नॉर्मल टू दी शेप ऑफ द ग्लास। और इन फोर्सेस के कुछ हॉरिजॉन्टल और कुछ वर्टिकल कंपोनेंट्स आएंगे। जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो तो बैलेंस हो गए, ये वर्टिकल कंपोनेंट्स बचेंगे। ऐसे ही यहाँ पे हम देखें तो जो वेसल की ग्लास की शेप के अकॉर्डिंग इस तरफ फोर्स लगनी चाहिए, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे। अब ये वाले फोर्स तो डाउनवर्ड है, और ऐसे ही यहाँ पे जो फोर्स लगेगी उसका एक कंपोनेंट, और ऐसे जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट्स हैं वो बैलेंस कर जाएंगे। तो बेसिकली जो ग्लास वेसल है उसकी वजह से हमें नेट अपवर्ड फोर्स चाहिए, बिकॉज नेट डाउनवर्ड फोर्स इज 205, बट द बेस ऑफ द ग्लास इट इज ओनली अप्लाइंग 204 न्यूटन। तो जो बाकी की 1 न्यूटन फोर्स है अपवर्ड डायरेक्शन में, दैट इज प्रोवाइडेड बाय द ग्लास। सो दैट आंसर इज 1 न्यूटन अपवर्ड्स।